सवाल स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग जो है ना एक थोड़ा ले लेते हैं सेट, ठीक है। कहता है विद्यार्थी देख लीजिए, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े हथौड़ी मर पत्थर भी भगवान नहीं होता। हम चलेंगे दो सवाल और दो नंबर फिक्स है इंटर में, मैट्रिक में एग्जाम में नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट फ़ोन कीजिएगा, ठीक ना। और ये 2 नंबर 100% पूछेगा ही। सबसे पहले जानेंगे कि 2 बिंदुओं 4,10 और 2,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। जब भी एग्जाम में पूछ दे मध्य बिंदु, रटना नहीं है, मध्य बिंदु पूछ दे तो मध्य बिंदु निकालने के लिए सूत्र होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने के लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। x1 y1 करके बना सकते हैं हम लोग। पहला अक्षर कितना है 4 ले लेंगे, दूसरा अक्षर कितना है 2 ले लेंगे, बट्टे 2 लिख देंगे। फिर दूसरा अक्षर क्या है 10, इसका 4, इसके बाद 2। हम जानेंगे इसका, प्लीज कीप क्वाइट, दिमाग नाम करना है चीज जी, क्लास चल रहा है। इसका पहला अक्षर हम इस साइड में अटैच करते हैं और इसका पहला अक्षर इधर लिख देते हैं। 4 2 हो गया 6 बट्टे 2, 10 4 14 बट्टे 2, 2 7 14 हो गया, 2 3 6 हो गया। इसको 3,7 आपका ये मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आप नहीं भी जान रहे हैं तो इसको जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए, इसको जोड़ कर 2 से भागा दे दीजिए, जो आपका निकलेगा वो मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु एग्जाम में 1 नंबर तो पूछबे करता है, जैसे पूछे हर सेट में देख लीजिएगा आपको मिलेगा ही। अगला कहता है केंद्रक ज्ञात करें। यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर जो क्या कहता है, क्या दिया है 3 शीर्ष है। कितने शीर्ष हैं, शीर्ष के निर्देशांक a बराबर दिया 2 इतना, b बराबर दिया है 0,6 और इसके c बराबर दिया है 4, इतना। तो केंद्रक कहता निकालने के लिए, तो हम केंद्रक के लिए लंबा नहीं चलेंगे, हम 3 को शीर्ष के ही ले लेते हैं। a तो नाम तो दर्शाया हुआ ही है। केंद्रक जब कह दे ज्ञात करने के लिए तो कुछ नहीं, केंद्रक का सूत्र लगा देंगे। केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 x3 बट्टे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। नहीं जान रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो हम a का पहला अक्षर देख लें कितना है। पहला अक्षर सबका ले लेते हैं, x1 x2 x3 पहले हटा लेंगे। पहले 2 हो गया, 2 के बाद 0 हो गया, 0 के बाद 4 हो गया, बट्टे 3 लिख देंगे कोमा। और फिर इसका लास्ट वाला अक्षर जितना है सबको अटैच करेंगे। 4 6 4 प्लस 6 प्लस -1 है तो कोष्ट कर देंगे, बट्टे 3 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे 4 2 6 बट्टे 3 6 4 10 -1 बट्टे 3। इसको रहने दीजिए। फिर इसको 10 में से 1 गया 9 बट्टे 3, इसको काट दीजिए। 3 3 9 3 2 6, तो 2,3 आपका केंद्रक निकल गया। केंद्रक निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, आप सबका पहला अक्षर जोड़ दीजिएगा। क्या बोले तो जो y1 3 2 3 3 9, अच्छा 3 है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, हम जान रहे हैं केंद्रक का 3 होता है तो 3 लिख देंगे। इसके बाद 3 से काट दीजिए, 3 3 9 3 2 9। चलिए केंद्रक निकालने के लिए आप इतना ही चीज़ है, सबका पहला अक्षर जोड़ दीजिए, इसका और इसका जोड़ के 3 से भागा दे दीजिएगा। फिर इसका लास्ट वाला सबका जोड़ करके 3 से भागा दे दीजिएगा। माइनस है तो इसलिए कोष्ट में दे दिए, प्लस माइनस और नीचे में 3 लिख दीजिएगा और भाग दीजिए 3 से, केंद्रक निकल गया। और एग्जाम में ये 100% पूछेगा। तो अब अगला नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम लोग। नंबर फिक्स जो क्वेश्चन है आना ही है 100%, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई सर्कल में एक राइट एंगल उसमें अटैच कर दिया गया है। तो सर्कल में जो ये तो आप देख रहे हैं, ये जो आपका ये समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। इसको हम आप लोग को सरल करने के लिए हम क्या किए, एक राइट एंगल यहाँ बना दिए। कहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे 12 सेमी जो है ये आपका क्या है, लंब है। क्या है, जिसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है। इसके बाद आप लोग को मोबाइल अपना साइलेंट नहीं रख सकते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं जो टी ओ ये आपका आर है, लेकिन आप समकोण त्रिभुज का यदि आधार से आइएगा तो ये आपका आधार हो जाएगा। आधार ही त्रिज्या होता है वृत्त में, आधार ही त्रिज्या हो जाता है किसमें, समकोण त्रिभुज में। तो ये हम जानेंगे। अब आपका टी ओ दिया है वो आपका आधार हो जाता है। इसके बाद ओपी जो आपका है वो आपका कर्ण है। कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसके बाद उसके बाद जो बड़ी भुजा होती है वो लंब होती है। इसके बाद सबसे छोटी भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। डोंट लाफ। तो समकोण त्रिभुज यदि हम जान गए तो ये कोई बड़ी सवाल नहीं है, देख करके आप आंसर टिक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा भुजा दे दिया है 12-13 सेमी। इसके बाद 12 सेमी हमको क्या निकालना है, आधार। तो हम सबसे पहले बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे, स्क्वायर करके घटा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको तो क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग के अनुकूल बताना है। तो दिया क्या है, सबसे पहले कर्ण लंब को ले लिए, जो भी दिया है टी और पी। टीपी दिया है 12 सेमी, ओपी दिया है 13 सेमी, और आपको क्या दिया, टी ओ, जिसको हम आधार बोलते हैं। आधार नहीं दिया तो आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण माइनस से लंब, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो सरल भाषा में आप कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लंब का स्क्वायर में से घटा दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए आपका, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके बाद तो हम लोग आधार बराबर कर्ण माइनस लंब होता है, इसको आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप ये भी लिख करके रूट में डाल सकते हैं इजी के लिए। यदि आपको याद नहीं है तो इसको हम तो बोल देंगे बी बराबर। तो ओपी का स्क्वायर 13 हो गया, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा। इसके 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। इतना में इतना घटा दीजिए 25, 25 के वर्गमूल 5 होता है। तो यदि आप नहीं जानते हैं, सरल भाषा में इसको आप कर सकते हैं कि 13 का स्क्वायर 169, 144, इसको रूट में करके 25 कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। नहीं जान रहे इसको देख करके, बड़का भैया कितना है 13, छोटा कितना है 12, इसमें से घटा दीजिए, स्क्वायर करके निकल जाएगा आंसर। यदि आप सटीक में देखना चाहते हैं तो देख करके ही बना सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सवाल और भी है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछना ही है। कहता किसी वृत्त के दो समांतर रेखा, एक ए बी हो गया, इसके बाद सी बी हो गया, सी डी। जब दो समांतर रेखा, समांतर माने क्या, बराबर, किसी वृत्त के दो समांतर रेखाओं के बीच बीच की दूरी कितना दिया है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो है ये आपका व्यास है। क्या है, व्यास है। इसीलिए इसका बीच की दूरी कितना दे दिया है, 10 सेमी दिया। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम जानेंगे ई और एफ, अपने मन से नाम रख दिए हैं ई एफ। तो हम इधर इस सवाल को थोड़ा इधर ले लिए हैं थोड़ा। तो ए बी और सी डी समांतर है। क्या है, ए बी जो है सी डी के समांतर है। तो ई एफ 10 सेमी दिया है। कितना दिया है, 10 सेमी। बीच की व्यास है। क्या है बीच की, ये आपका व्यास है। जब व्यास है तो त्रिज्या बराबर सूत्र होता है d/2। तो d का मान हो गया 10 और 2 पंचे 10, ये आपका निकल गया। इस ढंग का यदि आपको एग्जाम रहेगा तो देखना नहीं है, 10 का था, 10 को 2 से भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 को 2 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा। जब भी देख लीजिएगा ढंग का सवाल है तो 2 से भागा दे दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका त्रिज्या निकल जाएगा। बस इस सवाल में अब अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।